आपके साथ संबंध बनाया है? कितनी बार संबंध? 3 बार। हाँ? 3 बार रूम पे बुलाता था और दोस्त के यहाँ लेकर गया था हमको। अच्छा, दोस्त के यहाँ लेकर के गया था। क्या बोला था? साथ सोने के लिए। साथ सोने के लिए बोला था प्रेमी। आप सो गई? अब गई है, मिली है, सोई तो ही ना बताएगी क्या सही गलत है। मर्जी दोनों लोग की थी या फिर केवल उसी की? उसी की थी। आपकी नहीं थी? नहीं। आपकी पत्नी क्या कुछ कर दे कि आप पत्नी को माफ कर देंगे? कुछ भी करता है, अमृत पिला दामर हो जाएगा तभी हम नहीं रखेंगे सर। अभी स्क्रीन पे आपको जो ये महिला दिखाई दे रही है, जो अपने हाथ में प्रार्थना पत्र लेकर के प्रशासन से गुहार कर रही है, इनका मामला ये है कि एक व्यक्ति इनके मोबाइल पे रंग नंबर से फोन करता है और फोन करके इनको मिलने बुलाता है। ये मिलने चली जाती हैं और मिलने के बाद इनसे वो सोने चांदी के इनके गहने मांगता है, वो भी दे देती हैं। कई बार मिलने के लिए बुलाता है, कई बार चली जाती हैं और मिलने के बाद आज ये उसी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रही हैं और कह रही हैं कि उसने मुझे ठग लिया, उसने मेरे आबरू को लूट लिया। और दिलचस्प बात यह है कि ये शादीशुदा हैं और इनकी शादी को 4 साल हो गया है। बगल में खड़े हुए शख्स जो है इनके पति हैं, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हैं। जी। आप लोग पति पत्नी हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? मुनील गौड़। मुनील गौड़ जी। आपका क्या नाम है? बबीता। आप इनकी पत्नी हैं? अच्छा, ये प्रार्थना पत्र में क्या आप दी है? प्रशासन से क्या गुहार कर रही हैं आप? हम यही गुहार कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे साथ वो घटना किया है, मतलब उसको सजा होना चाहिए। कौन घटना किया है? वही सूरज। सूरज कौन है? सूरज यादव नाम है उसका। वो हमारे साथ बहुत गलत किया है और उसको सजा होना चाहिए। अच्छा, क्या क्या गलत किया है? हमारा गहना गुड़िया सब ले लिया है और हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। सूरज कब मिला था आपको? 6 महीने पहले। 6 महीना के पहले। कैसे मिला था सूरज? मतलब सूरज प्रेमी है ना आपका? क्या है? प्रेमी। शादी तो कितने साल पहले हुई? 4 साल। शादी इन्हीं से हुई थी? हाँ। और प्रेमी शादी के 3.5 साल बाद मिलता है? हाँ। अच्छा, कैसे मिला था प्रेमी? वो मतलब जब हमारा मारपीट हुआ था तो हम यहाँ से चले गए थे मायके और उसके बाद हम इनके पास कॉल कर रहे थे तो हमारा मतलब फोन नहीं उठा, ब्लॉक कर दिए थे नंबर। ये आपका नंबर ब्लॉक कर दिया? हाँ, बातचीत से आपकी मारपीट हुई थी? हाँ। आप मायके चली गई थी? हाँ। आप इनको फोन करती थी तो ये नंबर ब्लॉक करते थे? हाँ। उसके बाद जब मतलब इनके दोस्तों के पास हमने कॉल किए, मतलब बोले कि उनको बोल दीजिए हमारा नंबर ब्लॉक में से निकाल दें और हमसे बातचीत करें, तो मतलब वो भी बोले कि वो आप मतलब साथ में नहीं है, मिलेंगे तो हम उनके पास कॉल कर बोल देंगे। लेकिन उन लोग भी नहीं कुछ बोले ना कुछ कहें और ऐसे ही मतलब सब लोग का नंबर ढूंढते उसी मोबाइल में उसका भी नंबर था। अच्छा। हाँ। तो उस मोबाइल में उसका नंबर कैसे आया? अब पहले से इनका सिम था, अब यही जानेंगे कैसे मतलब नंबर था। लेकिन मतलब इनके सिम में तुम्हारे प्रेमी का नंबर था, यानी कि प्रेमी इनके जान का पहचान का है। अब भगवान जाने इन्हीं के जान का पहचान का है कि कहाँ गए तो हमको नहीं पता, लेकिन मोबाइल में सिम में तो उन्हीं का उसका नंबर मिला था। अच्छा, नंबर कौन मिलाया था? नंबर मतलब हम ही फोन कर रहे थे इनके दोस्त के पास, मतलब कॉल कर रहे थे उन लोग को बोलने के लिए कि मतलब बोल दीजिए नंबर वो ब्लॉकों में से हमारे निकाल दें और हमसे बातचीत करें। हाँ, और पहले किसी से नहीं मेरा मतलब वो थी था। हाँ, जब मतलब अफेयर नहीं था? नहीं था। शादी के पहले अफेयर आपका नहीं था? नहीं था। शादी के बाद अफेयर हो जाता है? हाँ। और अफेयर सूरज से होता है और शादी के 3.5 साल बाद अफेयर होता है। और बोलता वो मतलब हमको झांसा देने लगा, बोलने लगा कि अपना। पहली बार आप उसको फोन मिलाएं तो क्या कहीं, कैसे बातचीत हुई? तो जब मैं फोन मिलाए तो बोले तो बोला कि तुम बबीता बोल रही हो, मतलब कैसे पहचान लिया? और वो मतलब एक हमारे गांव का लड़का था, तो चाची का लड़का मतलब भाई लगता है, तो उसे मतलब कहीं ना कहीं वो प्रेमी आपके जान पहचान का ही था? नहीं, वो हमारे जान पहचान का नहीं। वो तो पहली ही बार फोन करने पे बबीता नाम कैसे वो ले लिया? पहले मतलब जैसे हमारे एक चाची का लड़का था तो उसके पास हमें मतलब हम फोन कर रहे थे इन्हीं के पास, लेकिन वो पता नहीं, हमको ये नहीं पता है कि वो कैसे हमारा पहले जन्म तिथि का बात बताने लगा, कहने लगा। हाँ, उससे बात करने लगी कंटिन्यू? हाँ, वो मतलब झांसा देने लगा कि झांसा देने लगा? यही बोलने लगा कि मतलब हम तुमको जानते हैं, तुम बबीता बोल रही हो। और हाँ मतलब बचपन का बात मतलब बोलने लगा, सब बता। बचपन की क्या बात बताया? वही मतलब जो बचपन में साथ में मतलब खेलते कूदते, जैसे गोटी वगैरह हम लोग बहुत खेलते थे। किसके साथ गोटी? उसके साथ गोटी? नहीं, हम लोग उसके साथ। कहीं आपको छुपा रही है और सही ईमानदारी से बताइएगा। नहीं, छुपा नहीं रहे हैं हम। शादी के पहले से आप उसको जानती थी? नहीं जानते हैं, सच बता रहे हैं, माँ कसम खा कर रहे हैं, हम नहीं जानते हैं उसको। तो उसके साथ गोटी खेलने वाली कौन सी बात, बचपन की बात, वो कैसे जान गया? अब मतलब जैसे चाची का लड़का था हमारे, तो वो मतलब उसी के बात में मतलब हम पूछे तुम सूरज बोल रहे हो, जैसे हमारे चाची का लड़का है वो उसका भी नाम सूरज है। हाँ, तो हम बोले सूरज बोल रहे हो, तो बात में ऐसे ही बोलने लगा हाँ हम सूरज। सही बात है, वो सूरज निकला मतलब उसी के नाम से निकला, लेकिन ये बचपन का नहीं है। हाँ, अब इसको हम जानते भी तक नहीं है। लेकिन अभी तक नहीं? नहीं। कितना दिन तक प्रेम संबंध चला? अच्छा, 6 महीना से वही बातचीत होने लगी, नहीं तो किसी से हम बात नहीं करते थे। इनके अलावा किसी से हम नहीं उठी करते थे। 6 महीने तक बात हुई है? अच्छा, 6 महीने में कितने घंटे बात?
वही एक चलो घंटा ठीक है, आधा बाय। घंटा ही कुल बात है। डेली दिन भर में कितना बार फोन आता था? दिन भर में वही 3 टाइम आता था, सुबह शाम दोपहर। सुबह शाम दोपहर, और 1-1 घंटे बात होती थी। 1-1 घंटे में क्या कुछ बातें होती थी? जब इतनी बातें होती थी सर, वही तो कोई क्या एक आप उसके घंटा बारे में जान पाए कि वो पुराना प्रेमी था या नहीं? नहीं, नहीं जानते। कुछ बताया? क्या प्रेमी के घर कभी गई आप? नहीं, नहीं गई। क्या प्रेमी अपने घर लेकर के गया? नहीं। प्रेमी आपको कहाँ लेकर के गया? वो हमको मतलब पीपीगंज आता था, बोलता है मतलब हम घर पे जब रहते थे तो क्या प्रेमी मिलने के लिए बुलाता था? हाँ, कहाँ कहाँ बुलाता था? पीपीगंज आता था तो पीपीगंज बुलाकर हमको जब बोलता था कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, तुम आओ और हम तुमको ले चलेंगे गोरापुर, दवा मतलब अंदर हमारी बीमारियाँ हैं। हाँ, तो मतलब हम उसको बताएं कि हमारी ये बीमारियाँ है, तो बोला कि चलो हम तुम्हारा दवा करा दें। हाँ, तो दवा के बहाने मतलब प्रेमी दवा कराएगा, पति दवा नहीं कराएगा? नहीं, तो वो तो पति कराएंगे, जानेंगे तो कराएंगे तो क्यों। पति को क्यों नहीं बताई? 6 महीने मायके में थी ना, और 6 महीने ही प्रेम कहानी चली। अच्छा, सच सच बताइएगा, प्रेमी से क्या मिला जो पति से नहीं मिला? कुछ नहीं मिला प्रेमी से, जो मिला सब पति से मिला। पति से मिला है। पति से क्या क्या मिला है? बहुत कुछ मिला, इज्जत सम्मान बहुत कुछ मिला है। तो आरोप आप लगा रही हैं कि पति मारता है और बहुत ज्यादा मारता है। हाँ, मारते हैं, ऐसा बात नहीं है, मारते तो हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, अभी कल मारे हैं, कल पर अभी पर मतलब उठी हुआ है कजरी जम। क्या क्या शिकायत है इस पति से आपको? क्या क्या शिकायत है? यही शिकायत है, मारते पीटते थे और गाली भी देते हैं। इसके वजह से आप प्रेमी ढूंढ ली? नहीं, हाँ? नहीं, तो किस वजह से प्रेमी ढूंढी? मतलब वो हमको झांसा देने लगा ना। क्या जरूरत पड़ गई आपको पति होते हुए दूसरे मर्द से बात करने की, दूसरे मर्द से संबंध बनाने की? क्या जरूरत थी? कुछ नहीं जरूरत। क्या वो प्रेमी आपके साथ संबंध बनाया है? कितनी बार संबंध? अरे तीन ज्यादा बार। मजा देते 3 बार। हम्म, और 3 बार मिले हम्म, और तीनों बार संबंध बनाया। हम्म, तो क्या कुछ कहता था? आप उसके साथ रात गुजारी हैं? हम्म। रात गुजारे हैं, मतलब वही अपने दोस्तों को मतलब रूम पे बुलाता था और दोस्त के यहाँ लेकर गया था हमको। अच्छा, दोस्त के यहाँ लेकर के गया था। उसकी लड़की दोस्त या लड़का दोस्त? लड़का था। लड़का दोस्त। और दोस्तों के साथ भी शेयर करता था? नहीं, नहीं, क्या दोस्तों का ऐसा दबाव बनता था? नहीं, कुछ नहीं था दोस्तों के अच्छा, साथ। जब प्रेमी इतना प्यार करता था तो आज प्रेमी गलत क्यों लग रहा है? ये अपना ये जो प्रार्थना पत्र लेकर के प्रशासन से आप मदद की गुहार क्यों कर रही हैं? वो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है ना। क्या इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है? कि हमारी इज्जत बर्बाद किया कौन है। सी इज्जत बर्बाद किया है? अब वही हमारे साथ संबंध बनाया। संबंध बनाया? आप बच्ची थी? नहीं, हाँ? नहीं, वो संबंध बनाने के लिए बोला था कि आप बोली थी? वही बोला था। क्या बोला था? वही बोला था कि तुम हमारे साथ रहो, हम तुमसे शादी करेंगे, हाँ। तुम्हारे साथ रहेंगे, हाँ। और तुमको अपने घर लेकर जाएंगे, बाहर मतलब लेकर रहेंगे, दुल्हनिया बनाने का प्लान था? तुमको कमा कर खिलाएंगे, मतलब बहुत कुछ बोलता था। ये लंबे सपने दिखाया। हम्म, तो ये लंबे सपने जो दिखाया उसके लिए वो जो है कहीं ना कहीं शर्त रख दिया, पहले संबंध बनाओ। क्या बोला था? साथ सोने के लिए। साथ सोने के लिए बोला था प्रेमी। आप सो गई? हम्म, नादान थी? नहीं, नादान नहीं थी, मर्जी दोनों लोगों की थी या फिर केवल उसी की? उसी की थी। आपकी नहीं थी? नहीं। हम्म। क्या ये आपकी पत्नी सत्य कह रही है? अब वही जानेगी सर ने, हम तो देखे नहीं है। अब गई है, मिली है, सोई तो ही ना बताएगी क्या सही गलत है। हम तो अपने घर पर हैं। ये सब कुछ कब जाने आप? कब ये जाने कि आपके पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध है? जैसे मैंने दिन में कई बार फोन किया तो बताती थी चाची का फोन था, भैया का फोन था, तो भौजी का फोन था, तो दीदी का फोन था, तो मैंने चलो ठीक है। उसके बाद मैं रात को 10 बजे रात को 10 बार कॉल किया, मेरा फोन उठाए नहीं, बिजी जा रहा था। हर आधे घंटे बाद मैं 12:30 बजे रात को मैं ट्राई मारता रहा, बिजी था। तब आपको शक हो गया कि मेरे पत्नी का चक्कर चल गया है। तब मेरे को डाउट हुआ। उसके बाद 1:30 बजे रात के मेरे पास फोन किया, तूने फोन किया था? बोला हाँ। क्या जरूरत था फोन का? तुम कौन है फोन करने वाला? मिलेगी बटाने बोला? यही बोली मेरे पास। ऐसा बोली आप पति को कि आपको क्या जरूरत है फोन करने की? कौन होते हो तुम? कॉल नहीं पहले उठाते थे, जाते थे वहाँ मतलब मम्मी के यहाँ थे, तो ये बच्ची भी मतलब सामने ऐसे ही रोड पे हमारा घर है वहाँ, तो जाते थे तो मुड़कर ताकते भी नहीं थे, और बच्ची बुलाती थी पापा पापा कहकर, लेकिन तभी नहीं रुकते थे। नहीं रुकते थे? नहीं रुकते थे। नहीं हो गए थे। जब पति पत्नी का झगड़ा हुआ था ऐसे ही सामने सामना मतलब बच्ची यहाँ पे और वहाँ पे वो खड़े हैं, तब भी नहीं बच्ची से बोले। नहीं, शूटिंग चल रही है। एक बात बताओ, जब पति पत्नी का विवाद हुआ, पत्नी मायके चली गई, तो नंबर ब्लॉक क्यों किए पत्नी का? जैसे हमारी माँ के पहले गाली दिया कि लूली लेकर आओ, लूली लेकर आओ, अगर लूली लेकर आना जगत हमसे काहे शादी किया, इसी नाते हमको दुख हुआ। इसी नंबर ब्लॉक कर दिया? इसी पर मैंने पत्नी का नंबर कितने दिन तक ब्लॉक किए थे? 2 महीना, जनवरी फरवरी 2 महीना तक इस पत्नी से बात नहीं की? नहीं किया। उसमें जरा सा भी ये डर नहीं हुआ? तमाम सारे आप कांड देख रहे हैं कि पत्नियां गैर मर्दों के साथ संबंध बना करके चली जा रही है, क्योंकि ऐसे में अगर 2 महीने आप अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं तो आपको नहीं लगा कि वो किसी दूसरे से बात करने लगेगी? मैंने इसके ऊपर पूरा विश्वास था। इस पत्नी के ऊपर आपको शक नहीं था पहले? 1% नहीं था। मेरे कितना विश्वास करते थे इस पत्नी? 100 में 100% करते थे, लेकिन अब नहीं। इसका सिला क्या मिला आपको? लेकिन मैं आंखी से सामने देख लिया, तो उसके बाद मेरे माता जी कई बार बोली तू आ जाओ, और उसके बाद हमारे न रहते हुए बच्ची का मुंडन भी कराई। मुंडन होता है ससुराल में होता है। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? मेरे आंखें से यही देखा थी
बात कर रही थी किससे बात कर रही थी? लड़के से। कौन से लड़के से? अब इसकी जाने की नहीं कौन लड़का था। इसके ये जानेगी। हाँ। मतलब प्रेमी से बात कर रही थी। हाँ, तो प्रेमी से बात कर रही थी ना, इनके सामने बात की हो, इन्होंने पकड़ा है बात करते हुए, हाँ? इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ नहीं लिया, मतलब बात करते थे तो इनके सामने बात करते थे, बहन का नाम लिखकर बात करते थे, लेकिन ये पकड़े नहीं थे। और उस दिन जो बोल रहे हैं कि मुझे थाने में बंद करवाई थी, तो हम नहीं करवाए थे। हाँ, जैसे मतलब शाम का समय था और भूजा नमकीन मंगवाए थे, तो भूजा नमकीन खाए, बर्तन मतलब 2-3 ठो था, 2 थरिया था, एक मतलब प्लेट था, तो बोले नीचे लेकर जाओ खाना बना। हम बोले अभी जाएंगे, तो ये मतलब हुरपेटने लगे, तो हम बोले मारपीट उसी में हो गई। हाँ, तो ये बोले कि और कल पुलिस बुला